हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। ये 9 या 10 तारीख का व्लॉग होगा और सुबह का टाइम था और ये फूल जो है खिला था। मॉर्निंग ग्लोरी इसका नाम है पौधे का। और यहाँ पे देखो भिंडियाँ जो है हमारी बड़ी हो गई थी। 4 महीने की मेरी मेहनत जो है उसने फल भी दिया, तो मेरी पूरी मेहनत ख़राब भी हो गई, पूरी जल भी गई। क्योंकि अभी जब मैं ईलू को छोड़ने के लिए मम्मी के यहाँ गई थी तो उन 5 दिनों में मेरे बहुत सारे पौधे जो है वो जल गए और अभी और भी जलने वाले हैं। 2 दिन फिर मुझे जाना होगा ईलू को देखने के लिए, ईलू से मिलने के लिए। तो यहाँ देखिए ये बड़ी बड़ी भिंडियाँ जो है 10-15 आ गई थी और साथ ही में पालक भी जो है हमारे हो गए थे। लेकिन साथ ही में देखो पौधे काफ़ी जल भी गए। गेंदे वाले पौधे जो हैं बहुत जल्दी जलते हैं। अभी गर्मी इतनी ज़्यादा है कि पानी डाल दो उसके बाद भी, बट अभी 5 दिनों में मेरे सारे पौधे जो हैं वो ख़राब हो गए। मेरे जो 4 महीने की मेहनत थी, जिनको कि मैंने गमलों को कलर किया, मैंने धीरे धीरे सारे बीज डाले और ये धीरे धीरे आ रहे थे, तो ये मेरे बच्चों जैसे थे। ये देखो करेले की बेल है और घिया की बेल भी आ रखी है। टिंडे वाला भी जल गया थोड़ा सा पौधा। तो इनमें छाँव में रखने का मेरे पास टाइम नहीं था। अभी घर पे भी हॉस्पिटल वगैरह का चक्कर चल रहा है, तो माइंड बिल्कुल अजीब चल रहा है, तो मैं प्रॉपर ध्यान भी नहीं दे पा रही हूँ। ये लौकी की बेल थी जो कि अभी चढ़ा देती मैं, बट फिर अभी बीच में ईलू की तबीयत ख़राब हो गई तो फिर मुझे बीकानेर जाना पड़ा। ये देखो गेंदे के सारे पौधे जो इतने लहला रहे थे वो जल गए। तो जो भी सूखे फूल थे मैंने वापस इन्हीं गमलों में डाल दिए हैं, ताकि वापस से इनमें जो गेंदे के पौधे जो हैं वो उग जाएँ। तो 3-4 महीने लगे थे इनको बड़े होने में, इनमें फूल आने में, लेकिन बस परिस्थितियों के चलते ये सब कुछ ना जल गया है। और देखिए ये सारे जो मैंने मॉर्निंग ग्लोरी और वाले लगाए थे ला कर के फूलों के, वो भी सारे जल गए। बहुत अच्छे मतलब कि लगे थे ये सब कुछ मेरे हाथों से, बट वही है कि थोड़ा सा ध्यान ना देने की वजह से, गर्मी की वजह से, धूप की वजह से और 4-5 दिन चले जाने की वजह से ये सारे पौधे जो है जल के राख से हो गए हैं। तो बस फिर भी मैं जितने बचे उनमें तो मैं पानी दे देती हूँ। तो ये मैं और जो है गेंदे वाले डालने जा रही हूँ। जो जल गए हैं ना उन गमलों में गेंदे के जो फूल है ना सूखे, उनको डाल दे रही हूँ, ताकि वापस से इनमें जो है पौधे जो है निकल आए। लेकिन अभी क्या है, लाइफ में यही रहेगा, आना जाना चलता रहेगा, तो इस वजह से ये पौधों का हाल बारी बारी ऐसा हो भी जाएगा। फिर जो है मैं करने लगी थी यहाँ की सफाई। आजकल काफ़ी आंधी वगैरह भी कई बार चल जाती है, तो बस यहाँ पे मैंने ये धो दिया पानी डाल के। ये जो यहाँ पे धो लूँगी, उसके बाद अंदर की सफाई जो है मैं करूँगी। उसके बाद भी ढेर सारा काम था मुझे, और आजकल रूटीन वैसे ही गड़बड़ हुआ रखा है। तो यहाँ पे ठाकुर जी को जो है मैंने सबसे पहले नहला दिया था, क्योंकि पिछले दिन किसी काम के चलते, स्क्रिप्ट का काम था, स्क्रिप्ट मैंने दी थी और उसके चलते इतना ज़्यादा मैं बिज़ी थी कि मैं ठाकुर जी की सेवा करना ही भूल गई। अभी इतनी वैसे ही टेंशन चल रही है हर जगह की, तो फिर मैं सेवा करना भूल गई थी। तो मैंने सोचा आज सबसे पहले ठाकुर जी को ही नहला देती हूँ, सेवा कर देती हूँ। यहाँ पे मैं आ गई थी, कपड़े मैंने मशीन में डाल दिए, तो यहाँ पे मैं आ गई थी खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी जो है वो छोंक दी है, क्योंकि हॉस्पिटल में टिफ़िन देना था। तो मैंने सोचा एक टाइम का ना दे करके मैं 2 टाइम का दे दूँगी। तो मुझे 2 टाइम का टिफ़िन भी बनाना था, इनका टिफ़िन भी बनाना था, इनका खाने का भी करना था, तो ढेर सारा खाने का काम था। तो एक मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी बना दी थी और एक मिर्ची के टिपोरे जो है वो मैं बना रही थी। जो जो घर में उपलब्ध है उसको मैं बना दूँगी, तो ये जो है टिफ़िन में चला जाए। क्योंकि मिर्ची के टिपोरे ना ख़राब नहीं होते, तो मैंने कहा एक ये बना देते हैं। बहुत ज़्यादा भी नहीं थी मेरे पास मिर्ची, जितनी थी उसमें मैंने थोड़ी सी रख ली सब्ज़ी वगैरह के लिए और थोड़ी के मैंने बना दी। तो बस बेसिक मसालों और अचारी मसाला डाल के बनाया है, और लास्ट में मैंने बेसन जो है डाल दिया है। तो ये मुझे बेसन वाली अच्छी लगती हैं। और यहाँ पे मैंने घिया और चना दाल जो है काट के भिगो के रख दी है, क्योंकि अभी मेरा भी इसी में हो जाएगा और इनका जो टिफ़िन रात का जाएगा वो ये हो जाएगा। क्योंकि आलू गोभी इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो आलू गोभी तो ये अभी खा लेंगे, मिर्ची के टिपोरे आलू गोभी वगैरह, और चना दाल घिया बाद में ले जाएंगे। तो फिर मैंने बर्तन साफ़ किए। इसके बाद इनको मैंने नाश्ते में दूध कॉर्नफ्लेक्स दिया, थोड़े से बनाना डाल दिए, और मैंने ज़बरदस्ती ये ले लिया, हालांकि मेरी ज़रा भी इच्छा नहीं थी। और इसके काफ़ी टाइम बाद मैंने ये खाया। आजकल मेरी भूख बंद हो गई है टेंशन से। तो फिर मैंने आज सुबह ही थोड़ी सी अपनी एक्सरसाइज़ कर ली। वैसे मैं शाम के टाइम पर करती हूँ, बट मैंने कहा आज थोड़ा सा 10-15 मिनट टाइम निकाल लेते, क्योंकि मुझे हॉस्पिटल भी जाना था।
तो मैंने कहा अभी कर लेते, क्या पता शाम के टाइम मुझे टाइम मिले ना मिले, क्या मेरी परिस्थिति हो, क्या मैं डिप्रेस हो जाऊँ, क्या क्या नहीं। तो ऐसे करके मैंने थोड़ी सी साइकिलिंग भी कर ली और फिर जो है मैं सफाई में लगी। हालांकि ये झाड़ू दे के गए थे क्योंकि मेरे ऊपर काम का काफ़ी लोड था, स्क्रिप्ट का भी रहता है क्योंकि अभी जल्दी जल्दी देनी होती है। और वो दी थी, जस्ट मैंने ख़त्म की थी पिछले दिन। और फिर घर का भी ढेर सारा काम रहता है क्योंकि देखो हाउस हेल्पर और तो है नहीं और लगा भी नहीं सकते चूचू के चलते, तो काम बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर हो जाता है और एक अकेली जान कितना काम करे। तो इस वजह से ये झाड़ू लगा के गए थे, लेकिन आप लोगों को पता ही है कि जेंट्स की झाड़ू दी हुई कैसी होती है। तो फिर मैंने वापस से पूरा डस्टिंग वगैरह की है और ये सोफ़ा बैग वगैरह लगाए हैं और उसके बाद जो है प्रॉपर मैंने अच्छे से अपनी वाली क्लीनिंग की और तब जाके मुझे चैन जो है वो आया। तो यहाँ पे ये सारा मैंने सेट कर दिया है। और ये कुछ सामान मैंने काफ़ी टाइम पहले मंगाया था इलू को, जब मैं छोड़ के आई थी ना तब तो ये आ चुका था, बट इसकी वीडियो भी बन चुकी है 3 तारीख को ही, लेकिन मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं कर पाई हूँ अभी तक। तो बस ये कुछ सामान मैंने मंगाया था जो कि इलू के रूम के लिए था, मोटिवेशनल वॉल स्टिकर वगैरह, जो कि मैं बाद में आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी जैसे भी मैं एडिट कर पाऊँगी, जैसे भी टाइम मिलेगा। अभी ये मैंने मीशो से एक ऐसे ही फ्रॉक सी मंगवा ली थी कि घर में भी काम आ जाएगी। ये ऐसा कपड़ा मुझे ये अच्छा लगता है, कॉटन वॉटन मुझे अच्छा नहीं लगता। तो इसमें बेल्ट भी था और ये लॉन्ग फ्रॉक थी, तो ये पहन लो ना तो गाउन की जगह ये पहन लो तो वीडियो वगैरह बनाने में भी फिर ठीक रहता है। कभी कभी मैं गाउन में रहती हूँ तो फिर मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से ये थी। तो ये मंगवाई थी एक इलू के लिए, मैंने स्कर्ट मंगवाया था जो कि आप देख चुके होंगे वो वाला स्कर्ट, क्योंकि मैं इलू के पास जाके आ चुकी हूँ। ये पहले के व्लॉग हैं और मैंने वो पहले डाल दिया है, तो काफ़ी व्लॉग्स बने रखे हैं बट मेरा दिल नहीं करता है, टाइम कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, थोड़ा माइंड डिस्टर्ब रहता है, तो एडिटिंग का मेरा दिल नहीं करता। अभी मैंने प्रॉपर वर्क छोड़ा हुआ ही है, अभी यूट्यूब पे ऐसे कुछ खास कर नहीं रही हूँ। तो इस मंथ की तो सैलरी बनना भी मुश्किल ही है क्योंकि मैं काम ही नहीं कर पा रही हूँ, मेरा सारा काम सफ़र कर रहा है घर की परिस्थितियों की वजह से। क्योंकि माइंड मैं कितना ही सोच लूँ, मेरा माइंड ना पॉजिटिव नहीं रहता है जब कुछ कुछ हो रखा होता है। तो यहाँ पे मैं अपने लिए डिटॉक्स वाटर बना रही थी, तो 1.5 गिलास के करीब मैंने पानी डाला है। इसमें 1.5 गिलास आता है, 2-3 खीरे के स्लाइस डाल दें, एक नींबू का और थोड़ा पुदीना। तो ये मैं बीच बीच में पीते रहती हूँ। इसको ख़त्म करती हूँ 1.5 गिलास, फिर इसको भर देती हूँ। तो ऐसे करके मेरा पानी जो है पीने का वो सही रहता है, मतलब अपने आप को हाइड्रेट रख लेती हूँ इस तरीके से। फिर मैंने रोटियाँ बनाई हैं सारी हॉस्पिटल के लिए भी, मम्मी और दीदी के लिए, इनके खाने के लिए भी। और यहाँ पे रोटियाँ जब वो बन गई और चूचू और एक और डॉग है उसके लिए भी बनाई। फिर मैंने बनाया ये पूड़ियों का आटा नमक और अजवाइन की, ताकि शाम के टाइम पे उन लोगों का हो जाए। तो ये बस मैं पूड़ियाँ जो है तल दे रही हूँ। तो आलू गोभी की सब्ज़ी, मिर्ची के टिपोरे और मैंने पूरी रोटियाँ बनाई हैं और ये पूड़ियाँ, तो इनके टिफ़िन में भी ये पूड़ियाँ हो जाएंगी और शाम का जो हॉस्पिटल का टिफ़िन भी है वही हो जाएगा। तो ऐसे करके फिर मैंने, हालांकि हॉस्पिटल में आ गया था, नाश्ता वाश्ता जो भी मिलने करने आता है तो कुछ ना कुछ खाना पीने का ले आता है। तो फिर भी मैं अपनी तरफ से जितना हो पाता है वो मैं कर देती हूँ कि भैया दोबारा तो इनका भी ऑफिस है, भैया ऑफिस से भी बहुत सारी छुट्टियाँ नहीं ले सकते, तो फिर जितना हो पाता उतना जाने के बाद एक बार में ही दे दूँ। मैंने ये सोचा कि अभी का टिफ़िन भी दे दूँ और शाम का टिफ़िन भी दे दूँ। तो ये सब्जी पूड़ियाँ जो है मैंने पैक कर दी, इनके लिए भी मैं पैक कर दूँगी रात के लिए, क्योंकि इनका भी टाइमिंग बहुत अजीब ही है। तो इसकी वजह से मेरी लाइफ बहुत सफ़र कर रही है, तो पूरा रूटीन चेंज हो गया है और अभी पूरी लाइफ में उथल पुथल मची हुई है। तो ये हॉस्पिटल के लिए रख दिया मैंने खाना, सब्जी रख दी थोड़ी सी और रोटियां रख दी, शाम के लिए पूड़ी, मिर्ची के टिपोरे, अचार रख दिए, भुजिया रख दूंगी और इनका भी टिफ़िन में पैक कर दूंगी। डब्बे मेरे सारे अस्त व्यस्त हो रहे हैं, कुछ भी कहीं मिल ही नहीं रहा है, पता नहीं अभी ऐसा चल रहा है, कुछ इधर हो गया, कुछ जैसे कि मैंने पुराने जो लंच बॉक्स वगैरह थे वो फेंक दिए थे दिवाली के टाइम पे, तो कुछ बचा ही नहीं था। तो जो जो जैसे जैसे मुझे मिला उसमें मैंने सारा टिफ़िन जो है वो पैक कर दिया। तो ये इस तरीके से पूड़ियाँ भी डाल दी हैं और अचार और टिपोरे भी डाल दिए हैं। तो ये तो हो गया वो टिफ़िन, और ये अब इनका भी मैं डालूँगी। तो इनका भी देखो, अभी नाश्ता तो अभी इन्होंने जैसे दूध कॉर्नफ्लेक्स कर लिया था, वरना नाश्ता भी बनाती हूँ। फिर अभी आके 2 बजे खाते हैं, फिर ये टिफ़िन लेके जाते हैं जल्दी जल्दी भागी दौड़ी में। तो बहुत लाइफ ना मेरी अजीब सी हो रखी है।
फिर ये टिपोरी मैंने डाली। इसके बाद मैंने घिया चना दाल भी बनाई, क्योंकि सुबह बना देती तो ख़राब हो जाती, तो फिर मैंने थोड़ी लेट बनाई ये, ताकि इनके टिफ़िन में चली जाए। और मैं भी घिया चना दाल चाहे तो कोरी ही खा लूँगी। तो ये तो हॉस्पिटल का हो गया टिफ़िन, और अब इनका लगाऊंगी जैसे भुजिया और ये सब, तो ये 2 टाइम का वो हो गया। और अब इनका मैंने लगाया टिफ़िन, जिसमें कि मैंने घिया चना दाल की सब्ज़ी डाली, और मैंने थोड़े से नमकीन डाल दी, थोड़ी पूड़ियाँ डाल दी नमक अजवाइन की, और अचार डाल दिया, और मिर्ची के टिपोरे डाल दिए। तो ये इनका लंच बॉक्स हो गया ऑफिस का। तो आज इनके लंच बॉक्स में ये मैंने डाला। फिर मुझे ज़रा सा टाइम मिला तो मैंने फिर अपना डिटॉक्स वाटर जो है वो पिया। ये कंप्लीट करके वापस से इसको भर दूँगी, और जब भी जैसे मुझे प्यास लगती है तो मैं ये पी लेती हूँ। तो अभी बहुत ना बिज़ी चल रही है लाइफ, और दिमाग भी पूरा ख़राब है, तो व्लॉग्स पे काफ़ी असर पड़ रहा है। मेरा पूरा काम जो है वो सफ़र कर रहा है, और इससे मुझे लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इस लॉस का पता नहीं मैं कैसे भरपाई करूँगी, मुझे नहीं पता है, बट अभी काफ़ी लॉस हो रहा है। तो इनके लिए मैंने सादी रोटी बनाई थी, और मैंने अपने लिए एक पतली सी बाजरे की रोटी बना ली थी। अभी इस टाइम पे थोड़ा सा इलू आती है कोचिंग से, तो बात कर लेती है। क्या पी रही है? अरे क्या आपने वीडियो बनाया? सच में ग्लूकॉन डी। अच्छा, तो बस इनको खाना खिलाया, और इनके साथ खाने के चक्कर में मैंने भी थोड़ा सा एक बाजरे की रोटी खा ली, क्योंकि फिर हमारा आजकल साथ का तो कुछ बनता ही नहीं है। ये भी रात को भी फिर वहीं पे खाते हैं, तो इसलिए। तो बस इसके बाद हमें हॉस्पिटल जाना था, टिफ़िन वगैरह पैक किए और हम निकल गए। वहाँ पे जाने के बाद थोड़ी देर हम बैठे, और वहाँ पे जाने के बाद हॉस्पिटल का माहौल, पेशेंट्स वगैरह देख के ना मैं बहुत ज़्यादा घबरा जाती हूँ। मेरा दिल बहुत कच्चा है, तो वहाँ पे मेरी घबराहट छूट गई, और मैं ऐसे मुझे लगने लगा कि मैं बेहोश होने वाली हूँ। फिर घर आके भी मेरी हालत ख़राब रही, मेरे पैर वैर इतना ज़्यादा लड़खड़ाने लगे। तो उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही।